वसीम साहब, आप कितनी बार बधाई लेना चाहते हो बताइए। कल ABFRL धूम मचा दी। आपने तो चलने से पहले ही बताया और आपने अखाड़े में भी बताया, चुनावी अखाड़े में। मैंने आपसे पूछा भी था कि सर इस चुनावी के अखाड़े के अंदर क्या एक शेयर ऐसा बता सकते हो जो चुनाव प्रूफ होगा और बढ़िया रिटर्न देगा, और आपने डंके की चोट पे ABFRL कहा। फिर आप बताना नहीं चाहते थे आइडिया, लेकिन मैंने आपसे आइडिया के बारे में भी पूछा तो आपने आइडिया के बारे में भी कहा। तो पहले तो आपको ABFRL की बहुत बहुत बधाई, आइडिया की बहुत बहुत बधाई। चुनावी अखाड़े में आपने जोर से तरीके से अपनी बात रखी थी। सर जरा बताइए अब क्या करना है ABFRL और आइडिया पे। अच्छा सर, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे शायद थोड़ा, तभी वो बार बार विंडोज़ में इस तरह से बन रहा था। अच्छा जैसे कनेक्ट हो गया ना वापस से लेके आना। ABRFL देखो कल 14% चला, वोडाफोन आइडिया कल 12% के आसपास चला। तो अपना अच्छे शेयर्स पकड़ के रखिए मार्केट के अंदर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार के अंदर चले, बाज़ार टूटे तो आप उस डायरेक्शन में थे नहीं। आपके अगर अच्छे शेयर पड़े हुए हैं तो फिर काम हो सकता है। संजीव सर, आवाज़ आ रही है ना आपको? अब तो अच्छे से हाँ जी, आवाज़ आ हाँ रही जी, है? आ रही है डिम्पी जी। गुड मॉर्निंग। सर कितनी बार सर गुड मॉर्निंग सर। ABFRL की कैसे बधाई दे आपको बताइए। गुलदस्ता भिजवाएं, मिठाई का डिब्बा भिजवाएं, कैसे करें? आप जैसे कहोगे वैसे कर देते हैं सर। और दूसरा वोडाफोन आइडिया भी बहुत जबरदस्त। सर पता है आप अगले चुनावी अखाड़े हफ्ते में थे, आऊंगा आपको तो मुंबई याद ही तो होगा। अगले हफ्ते मुंबई आऊंगा तो वड़ा पाव और चाय आपके सृष्टि और पूजा के साथ और सेलिब्रेट करेंगे। अरे चलिए ठीक है आप सर, ये ये फिक्स है देखो, हमारी तरफ से। हम आप इन्वेस्टर जो ईटी स्वदेश देख रहा है रोज मुझे फोन करता है। मेरे को 10 फोन आए जब मार्केट घटी, 10 नहीं 20 हाँ फोन आए। सर क्या लिया जाए, और वो भी छोटे शहरों से। मुंबई से कोई नहीं फोन करता, मुंबई वाले बहुत सियाने हैं। लेकिन बाहर छोटे शहरों से फोन आए, उनको यही कहा ABFRL और आइडिया ले लेना, पैसा ही पैसा है। और कल भगवान ने देख लिया, 17% एक बढ़ा, 15%। इसे कहते हैं ईटी स्वदेश, इसे कहते हैं संजीव भसीन, और इसे कहते हैं डिम्पी सृष्टि और पूजा। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बढ़िया। सर ये तो आ गया प्रॉफिट, जरा इनके बारे में और भी बता दीजिए। अभी क्या करना भी और चलेंगे क्या ये, और फिर नए शेयर्स भी दे दो अपने सर। देखो डिम्पी जी, पहली बात तो ये है, मार्केट में मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म टॉप जरूर बन गया है। लेकिन ट्रेडिंग रैलीज आएंगी और जाएंगी। एफआईज अभी भी थोड़ा सा फेर बदल देखेंगी। आपने कल देखा, आपको लीवर 2200 रुपए पे कहता था, मेरे को भी नहीं पता था 2700 इतनी जल्दी होएगा। कुछ कहेंगे कि एफएमसीजी महंगा है, कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है रूरल इनकम बढ़ेंगी। मेरा टॉप पिक वहां बाटा है, जो बाटा मेरे को आउट परफॉर्म करेगा। आई एम ऑल्सो बुलिश ऑन मैरिको एंड नेस्ले, बट वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखिए मुझे अभी भी लगता है मार्केट में मोमेंटम है, लेकिन मे बी इंडेक्स थोड़ा सा रेंज हो। अब मैं आपको 3 इंडेक्स के स्टॉक्स बताऊंगा जो मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। ABFRL और आइडिया तो अभी शुरुआत है, अभी तो बैठे रहिए, आपको बहुत अच्छा टाइम आएगा इसमें। मगर डोंट गेट पर्टर्ब बाय लिटिल वॉलेटिलिटी। न्यू हाई जो मार रहे हैं आइडिया में, तो 18 के ऊपर ही चाल आएगी। आज 5G की ऑप्शन आ रही है न्यू वाली, और उनका जो 5G में एक्सपेंशन है वो बहुत स्ट्रांग है। साथ में AGR ड्यूज में अगर उनको जो एक्सपेक्टेड है रिलीफ मिल गया तो आइसिंग ऑन द केक है। लेकिन डिम्पी जी आज आप देखिए, HDFC लाइफ ने 3 लाख करोड़ ऑन AUM क्रॉस कर दिया। अब ये तो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड विद दैट देयर इज यूलिप इंश्योरेंस लाइफ। मुझे लगता है ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स है। आप सब पूछते हैं भाई 5 साल का शेयर बताइए, 5 साल का नहीं 30 साल का शेयर बता रहा हूं। ऐसे पेडिग्री इंश्योरेंस कंपनीज आपको मिलेंगे नहीं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने सबसे ज्यादा अपनी लेगेसी में वो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में कमाया, बिकॉज ही सेज ये एक ऐसा बिजनेस है जो यूनिवर्सल है। एक सजेशन है 600 620 का टारगेट आना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया वैल्यू पिक है। दूसरा है कोल इंडिया। आज फिर मर्चेंट पावर प्राइसेस हैव गॉन अप। आईएक्स ने कहा रिकॉर्ड टर्नओवर हुई है इन द मंथ ऑफ मे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उनका जो मर्चेंट सेल है 30% कोल इंडिया का, वो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। इस क्वार्टर में थर्मल पावर में, थर्मल कोल में रिकॉर्ड नंबर आएंगे। कोल इंडिया 515 का टारगेट, 440 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे क्यों है? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल। देखिए मुझे लगता है स्टील प्राइसेस आर हेडेड अपवर्ड्स, डॉलर इज वीक, चाइना इज कमिंग बैक, सेल इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। 160-65 का टारगेट है, 136 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाई तरीके से यहाँ पे कॉल्स बताई गई हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से है, फिर एक कोल इंडिया, और उसके अलावा मेटल स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिए। हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे इस पर।
तो सेल भी एक अच्छा काउंटर है, इस पर भी आप नजर रखिए। संजीव जी, एक सवाल और होगा। आपने आदित्य बिरला फैशन पर तो सलाह दी थी और काफी हिट कॉल भी रही है कंजम्पशन स्पेस से, कंज्यूमर शेयर से, क्योंकि अब ये थीम है जो आगे बोला जा रहा है कि अब यहां से चलना शुरू होगी। कोई स्टॉक, कोई स्पेस, कुछ अच्छा लग रहा है आपको जिसमें कि अभी भी वैल्यूएशन वाइज आपको रिस्क रिवॉर्ड बेहतर दिखाई दे रहा है? हाँ, तो पूजा, मैंने 2200 रुपए पे बहुत जोर से कहा था लीवर जाएगा 2700 रुपए, वो हो भी गया है ये तो। लेकिन अभी भी मुझे मैरिको, नेस्लो की बास्केट अच्छी लगती है, लेकिन मेरा आउट परफॉर्मर वहां बाटा है। देखिए, रूरल इनकम जैसे बढ़ेंगी बरसात के साथ, फुटवेयर इज यूनिवर्सल और सब जाएंगे फॉर अ ब्रांडेड प्ले। ब्रांडेड प्ले में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है बाटा, उसने सारी अपनी जो सेल्स है, आउटलेट तो सही है लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखी है, कॉस्ट भी बचती है। और बाटा इज वन स्टॉक जो यहां से मुझे 2000 का भाव दिखता है और मैं कहता हूं हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसने काफी अच्छी करेक्शन देख ली, लेकिन ऑन द बैक ऑफ रूरल इनकम, ऑन द बैक ऑफ फुटवेयर एंड ऑन द बैक ऑफ द ब्रांड, ये एक शेयर आउट परफॉर्मर हो सकता है। ओके, तो बाटा इंडिया अब बिल्कुल मेरा तो ये मानना है कि जब कंसेंसस एक स्टॉक को लेकर निकलकर आने लगते हैं, उस स्टॉक पर आप जरूर नजर रखिए। अब ये स्टॉक बाटा, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले निम्पी आप भी हाईलाइट कर रहे थे, इस पर हमने सलाह भी ली थी कि अब ये चलना शुरू होगा, बॉटम पर आ चुका है अभी कुछ देर पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसको हमने हाईलाइट किया था। और भसीन सर की भी मुहर लग चुकी है कि फंडामेंटली भी अच्छा नजर आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इस पर आप जरूर नजर रखिए बाटा पर। सृष्टि बताइए। ओके, जी हाँ, बाटा इंडिया पे नजर रहेगी। मैं वसीम जी, क्योंकि कुछ पीएसयू काउंटर्स आपके रेडार पे जरूर थे, सेल और कोल इंडिया पे आपने कॉल दी, पर आज फिर से एक रिपोर्ट का मेंशन करना चाहूंगी सीएलएसए की, क्योंकि हाल फिलहाल कई सारे पीएसयूज जो हैं ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुए हैं, पर सीएलएसए कह रहे हैं कि जो केपेक्स थीम को लेकर फिर से अब नजरिया पॉजिटिव रखना चाहिए। सरकार का जो 100 डे एजेंडा है उसको लेकर कई सारा एक्शन आ सकता है। क्या केपेक्स थीम से रिलेटेड कुछ काउंटर्स जैसे कि बीएचईएल, इन सबसे अभी दूर रहना चाहिए, वॉलेटिलिटी यहाँ पे रह सकती है, या फिर कुछ टॉपिक्स रहेंगी जहां पे निचले स्तरों में बाइंग की भी रणनीति अपना सकते हैं? देखिए, दो शेयर कहूंगा। एक तो लार्सन एंड टूब्रो, वो तो कोई भी आए कैपेक्स में, जिस तरह से उसका हाइड्रोकार्बन और इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग में प्रेजेंस है, उसका रिवर्सिबल है। दूसरा एक छोटा शेयर कहूंगा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। अब आपको और बता दूं, शरद पवार जी वापस आ गए हैं और जो लवासा में जो उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन व्हीकल बना दिया है, एचसीसी में उनका काफी स्टेक समझा जाता है। और मुझे लगता है एचसीसी जिस तरह से न्यू अवतार में आया है, they have 38% शेयर ऑफ ऑल पावर, हाइड्रो, न्यूक्लियर, सब कॉन्ट्रैक्ट। आपके जितने ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वो एचसीसी है। पार एक्सेलेंट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, ओवर